ಐಟಂ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಸದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇದು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಂತ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರ ಕಿಡಿ. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡೆ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ. बहुत तफसील में विदेश मंत्री जी ने वर्तमान परिस्थिति मिडिल ईस्ट में उसके बारे में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है और सरकार की मंशा और सरकार ने किस तरीके से इस क्राइसिस में अपने आप को आगे इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया है, इसको बहुत तफसील से बहुत डिटेल में माननीय मंत्री जी ने रखा है। जो ऑपोजिशन की तरफ से एनर्जी के बारे में भी प्रश्न था, उसका भी उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सरकार किस तरीके से सारी चीज़ों पर सजग भी है, एक्टिव भी है, एड्रेस भी कर रही है और उन सभी समस्याओं के साथ आगे बढ़ करके भारत की जनता को और भारत की आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर, आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया। 9 और 10 दिसंबर 2025 को चर्चा हुई। लगभग 16 घंटे 18 घंटे चर्चा चली और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह वॉकआउट कर गए
जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। उसी तरीके से जब स्पेशल डिस्कशन